नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख के ये पता लगा ही दिया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। हाँ जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे साथ किस तरीके से फ्रॉड हुआ। दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि आपको पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। चाहे वो हमारे अगर हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर हम चाहे हमारी वेबसाइट है उसमें या फिर हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें, हमारी मेल आईडी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर एक जगह आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है गाइस। तो मेरे साथ भी ऐसा ही फ्रॉड हुआ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है अभी तक कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसी चीजें मंगाती हूँ और आज तक मेरे साथ कभी ये नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है और फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरी तरह गलती कर रहे हैं या जो लोग भी मेरी तरह गलती कर चुके हैं या जो करने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या कहानी थी और किस तरीके से मेरे साथ फ्रॉड हुआ। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। प्लीज आप लोग, ये हेल्पफुल है आप लोगों के लिए वीडियो, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जिस तरीके से मैं इस वीडियो इस फ्रॉड में मैं लूटी हूँ, मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो आप लोगों के साथ भी अगर ये हो रहा होगा तो आप लोग सतर्क रहें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। सो गाइज, मैं इंस्टाग्राम यूज करती हूँ। आप में से भी काफी सारे लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे। तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार हमें न्यू सजेशन में आते हैं ना, साइड में वो आते हैं कि कोई कुर्तियां सेल करता है, कुछ आता है नई आता है ना, प्रोफाइल में आते हैं। तो वैसे एक प्रोफाइल मेरे को दिखा था नव्या फैशन करके, ठीक है। तो वो बता रहा था स्पॉन्सर, उसके ऊपर स्पॉन्सर लिखा था। तो आप लोग को पता होगा कि हम अगर कोई भी चीज देखते हैं तो स्पॉन्सर खुद ही लोग बोलते हैं, जो भी चीज स्पॉन्सर लिखी होती है वो चीज सही होती है। तो मुझे लगा स्पॉन्सर में आ रहा है तो सही होगा। तो मैं उसकी प्रोफाइल में गई, मैंने उनसे मैसेज किया और जब मैंने उनकी प्रोफाइल पे मैं गई तो वो मेरे को उनके इंस्टाग्राम पेज पे ना लेके सीधा मुझे उनके व्हाट्सएप पे ले गया। तुरंत मेरे व्हाट्सएप पे, मैं इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे आ गई। तो मैंने उनके साथ मैसेज किया, मैंने उनको लिखा कि आप मेरे को 99 आप लगा 1000 रुपए, 999 रुपए में वो मेरे को 3 कुर्तियां दे रही थी। आपको मैं तीनों कुर्तियां यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 3 कुर्तियां मुझे मिल रही थी। पहले तो जब मैंने देखा मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसा हो नहीं सकता, इतनी महंगी। आपको पता है ये कुर्तियां कितनी महंगी मिलती हैं, मे बी 1500 से नीचे ये एक भी कुर्ती नहीं है इनमें से। तो मुझे लगा कि ये क्या पता फ्रॉड होगा, भाई ऐसा कर रहा है और 999 में कैसे ये मेरे को इतनी महंगी कुर्ती सस्ती में दे रहा है। पहले मुझे बिलीव नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये ऑफर चल रखा है, ये चल रखा है, वो लिमकाना ढमकाना बहुत कुछ कहा। मैं आगे आपको सारा डिटेल दूंगी, जो भी मेरी उनके साथ चैटिंग हुई है, जो भी उन्होंने मुझे मैसेज किए हुए हैं, हर एक चीज मैं आपको आगे प्रूफ दिखाऊंगी। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ लिखा। तो मुझे लगा कि यार जब इतना कुछ बोल रही है, और मुझे नहीं पता लड़का है लड़की है कौन थी वो, तो मुझे लगा शायद से होगा। तो मेरा तब बेटा, उन्होंने मुझे बोला था कि आप एक काम कीजिए, आप या गूगल पे कीजिए या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। मैंने उनको पूछा, क्योंकि मुझे डाउट उस टाइम हो रहा था। मैंने कहा कि अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट ना करके मैं सीओडी करूं, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी करूं। मैंने कहा वो आपका है? तो उन्होंने कहा हाँ जी कैश ऑन डिलीवरी है, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अगर फ्रॉड भी होगा, घर पे आएगा, मैं चेक करके देखूंगी, नहीं होगा, खराब होगा तो मैं वापस कर दूंगी और पैसे नहीं दूंगी। मेरा ये था कि अगर फ्रॉड भी होगा तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया। मैंने अपना एड्रेस दे दिया, मैंने कहा ठीक है दे देना। इसमें मेरे को लगा कि सही है, प्रॉफिटेबल है, सही लग रहा है, सस्ती भी दे रहा है और अच्छे मुझे मैंने कमी यहाँ पे की, मुझे उन पे भरोसा ये हुआ कि ये सही साइट है और सही चीज है, जो कि सबसे मेन गलती मेरी ये है। तो मैंने उन पे बिलीव कर लिया। लेकिन जब उन्होंने मेरे को पैसों की बात की, तब मैंने उनको पैसों के लिए मैंने ये बोला था कि मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करूंगी, मैं कैश ऑन डिलीवरी करूंगी। जब आप कपड़े मेरे घर पे डिलीवर कर दोगे फिर मैं आपको पैसे दूंगी। तो वो हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा था कि विदिन 6 या 7 डेज में आपके कपड़े, आपके जो भी आपने मंगाया हुआ है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसा चलता रहा। मैंने 2 अक्टूबर, हाँ जी 2 अक्टूबर को मैंने ये कोरियर जो भी मैंने मंगाया था, कोरियर मंगाया था। और कल 9 तारीख की 9 अक्टूबर, आज 10 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर को ये मेरे घर पे रात के 7:30 बजे डिलीवर हुआ। तो आप सारा किस्सा सुनिए। तो जब मैंने इनसे ऑर्डर ले लिया, तो इन्होंने ऑर्डर लेने के बाद मैं इनको पूछती गई कि मैडम कब तक आई, क्योंकि टाइम काफी हो गया था। मुझे लग रहा था कि यार, मेरे तब भी मन में ये था कि नहीं फ्रॉड है, मुझे लग रहा था बड़ा फ्रॉड। पर मेरे को ये था कि अगर फ्रॉड भी हो तो घर पे आके मैं चेक करूंगी कपड़ा है या नहीं है, फिर उसको वापस दे दूंगी।
तो मैं उनसे पूछ रही तब तक वो मेरा अच्छा खासा जवाब दे रही कि मैडम आ जाएगा, इतना दिन लगेगा, ये देगा। तो उन्होंने मुझे ट्रैकिंग नंबर, आप अगर कोई भी कोरियर मंगाते हो तो आपको एक मैसेज आता है, उसमें वो आपको एक लिंक देते हैं। उस लिंक के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपका जो कोरियर है वो कहाँ तक आया हुआ है, मतलब ट्रैकिंग होता है वो। तो उन्होंने ट्रैकिंग नंबर वाला मुझे कल 7 तारीख दे दिया था, मतलब नहीं 6 तारीख से उन्होंने मुझे वो मैसेज देना शुरू कर दिया था कि आपका कोरियर निकल चुका है, शिफ्ट हो चुका है, और ये ट्रैकिंग नंबर है, ये यहाँ पे पहुंचा, आप देखते रहना। तो मैं देख रही थी कि कहाँ कहाँ पे पहुंचे। तो जब ये यहाँ पे आने वाला था तो मुझे लगा कि मुझे तब भी ये भरोसा हो रहा था कि हाँ भाई ये सही है, गलत वेबसाइट नहीं है, कि आ रहा है, मतलब आ रहा है, फ्रॉड नहीं हो सकता है। और आप लोगों ने एक चीज ये भी देखी होगी, जब भी आपको कोई ना आपको कोरियर देना आता है, चाहे आप किसी भी साइट से मंगाओ, कोरियर देना आता है तो उसके साइड में आपको एक नंबर मिलता है। जो बंदा कोरियर लेके आता है उसका नाम और नंबर मिलता है। जो मैंने मंगाया तो इसमें नाम तो नहीं था, बट एक नंबर दिया हुआ था। आगे आपको वीडियो में सब दिखेगा, मैंने वीडियो बनाई हुई है, स्क्रीनशॉट ली हुआ, आपको सब दिखेगा। तो वहां पे आपको एक नंबर मिलता है, तो उस नंबर पे आपको कॉल करना होता है कि भैया आप कहाँ पहुंचे, कहाँ पे हो। तो मुझे लगा यार काफी दिन हो गए, मैंने कहा मैं इसको कॉल करती हूँ। मैंने जैसे उस नंबर पे कॉल किया तो वो नंबर बताया कि ये नंबर उपयोग में नहीं है। उस टाइम मुझे डाउट था, मैंने कहा ऐसा क्यों बताया, क्योंकि ये चीजें तब बताई जाती है जब भी कोई कोरियर वाला आता है या हम किसी से कोरियर मंगाते हैं तो वो नंबर वैलिड होते हैं, अनवैलिड नहीं होते। तो ये वैलिड नहीं था, तो तब भी मेरे को लगा यार छोड़ कि नहीं होगा। मेरे को तब भी ये था कि घर पे आएगा तो देख के मैं देख लूंगी होगा या नहीं होगा। लेकिन उसके बाद की मैं आपको कहानी बताती हूँ। कल 9 तारीख की बात है, कल मेरे घर पे 7 बजे आता है कोरियर आया। मैंने उस भैया का, मैंने कहा भैया, पहले मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया मैंने इंस्टाग्राम पेज से मंगाया है और मेरे मन में डाउट है, मुझे एक बार कोरियर अपना खोलना है, देखना है मेरा कोरियर है या नहीं है। तो उस बंदे ने कहा कि नहीं मैडम ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे डिलीवर कराया और लोगों ने कोरियर खोला और बोला हमने मंगाया नहीं है, ये वो सोचने बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया ऐसा नहीं होता है, मैंने अगर मंगाया तो मैं दूंगी। उसने कहा कि नहीं आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो आपको वो नहीं होगा, हम आपको कोरियर नहीं खोलने देंगे। ठीक है, मैंने कहा आप पैसे लो, मैं कोरियर खोलती हूँ। मैंने उनको पैसे दिए। जैसे मैंने कोरियर खोला, कोरियर में आप लोग देखोगे क्या निकले। जो मैंने आपको दिखाए थे, जो कपड़े मैंने मंगाए थे वो कपड़े उनमें बिल्कुल भी नहीं थे। इतने गंदे वाहियात 2 ऐसी साड़ी आई थी, ब्लू और महरून कलर की, 2 इतने गंदे वाहियात साड़ी आई थी। पता नहीं कहाँ से वो उन साड़ियों को उठा के लाए थे, इतनी पुरानी। मतलब जैसे मैंने वो कोरियर पकड़ा, मेरा मन खुद एकदम होता ना खराब सा हो गया। मुझे ये लगा पता नहीं मैं कौन सी चीज अपने हाथ में ले रही हूँ, ऐसा हो गया। और जब मैंने देखा उसके बाद मैं तुरंत उस भैया के पास गई। अच्छा वो ये हो गया था कि अच्छा वो भैया एकदम से अपनी बाइक लेके चले गया, क्योंकि मैंने विदन जैसे मैंने उसको पैसे दिए, मैंने तुरंत खोला तो वो कपड़े थे। मैंने उसको बोला, मैंने उसका भी मैंने वीडियो बनाया जो आपको आगे दिखेगा। मैंने उसको बोला कि भैया मैंने ये कपड़े मंगाए नहीं है, मैंने ये कपड़े मंगाए हैं और आप देखिए क्या आया है। तो उसने मेरे को बोला मैम अब आपने खोल दिया है, आपने मेरे को पेमेंट कर लिया मेरे हाथ पे, अब मैं आपका रिटर्न नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं डिलीवर बॉय हूँ, मैं डिलीवर करने आया था, मैं रिटर्न लेने नहीं आया था। तो आप एक काम कीजिए, जहां से आपने मंगाया है वहां पे आप रिटर्न का वो डालिए और उन्हें बोलिए कि हमें गलत कपड़े आ गए हैं। ठीक है, मैंने उसको रोकने की कोशिश की बट उसने कहा मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनको बोलिए, वो आपका रिटर्न करेंगे। अब मुझे पता चल चुका था कि मेरा तो अच्छे से पता कट गया है, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मैंने उससे जाने दिया, ठीक है, बल्कि मैंने उसका नाम नंबर सब ले लिया। उसके बाद गाइस मैंने जिससे मैंने मंगाया था उस बंदी को मैंने मैसेज किया। मैंने उसको मतलब लिखा कि कोरियर मेरा उल्टा आ गया, गलत आ गया, ये नहीं है वो नहीं है। उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर लिया। तो मैं अच्छे से समझ चुकी थी कि मेरा पत्ता जो है कट गया है। फिर उसके बाद मुझे ये हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, ऐसी फ्रॉड कंपनियों पर भरोसा किया। और आप लोग सोचेंगे कि इसके तो सिर्फ 1000 रुपीज गए और इसमें भी ये इतना बड़ा सुना रही है। मुझे गम ये 1000 रुपीज का नहीं है, मुझे गम ये है कि कोई बंदा आके मेरे घर पे मुझे चूना लगा के गया। और जबकि मेरा दिल 1000 बार मुझे ये बोलता है कि फ्रॉड है, लेकिन मैंने अपने दिमाग की सुनी कि नहीं फ्रॉड नहीं है, ये सही होगा। क्योंकि मुझे ऐसे मिले थे ना, मैसेज मिल रहे थे जैसे हम ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते। मैंने बहुत शॉपिग की है, मीशो से शॉपिंग की है, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, मंत्रा से, लेकिन कहीं पे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी जो ये वेबसाइटें होती हैं इनसे मंगाया था फर्स्ट टाइम, और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। तो उस बंदे ने कोई जवाब नहीं है। और आज सुबह की मैं बात बताऊं आपको, आज सुबह मैंने उसको फिर मैसेज किया, आज सुबह उसका मुझे मैसेज आता है। आगे में आप वीडियो में सब देखोगे, सारा प्रूफ मैं आपको वीडियो में। वो मुझे लिखती है कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ, आपकी रिक्वेस्ट हमने अपने उसमें वेबसाइट में डाल दी है, हमारी जो टीम वाले हैं वो आपकी रिक्वेस्ट को देखेंगे, आपको रिटर्न मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, पता नहीं क्या क्या लमकाना ढमकाना बहुत कुछ लिख दिया।
उसके बाद मैंने उसको लिखा कि पहले तू ये बता, मैंने तो रिक्वेस्ट को भेजी नहीं, तूने कोई ऐसा लिंक दिया नहीं जहाँ पे मैं रिफंड का रिटर्न का ऑप्शन डालू, तूने तो ऐसा कोई मेरे को दिया नहीं। मैंने कहा ऊपर से तू मेरा नंबर ब्लॉक करके गई। उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया उसके बाद, और फिर मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। जो मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो मुझे इससे एक सीख यही मिली है कि कभी भी, चाहे आपको इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, जहाँ पे दिखता है ना कि इतने में आपको बाय करोगे तो आपको 2 फ्री मिलेंगे, तो ऐसे में ना गाइस कभी भी मत जाना, क्योंकि मैं भी ऐसे मैं एक औरत हूँ और आपको पता है औरतों का मन कैसा होता है कि अरे सस्ता मिल रहा है तो भागो उसके पीछे। मैं भी वैसे गई, लेकिन गलत होती है ये चीजें। तो चलो पहले आप लोग देखिए आगे क्या क्या उसने मेरे साथ सीन करा, क्या क्या उसने चैटिंग की, सब मैं आपको दिखा रही हूँ आगे। आप वीडियोस देखिए, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ से उससे चैट स्टार्टिंग कर दी थी और उसने मुझे कुर्तीज़ की फ़ोटो भेज दी थी। मैंने उसको लिखा था प्लीज़ कैन यू दिस ड्रेस रियल पिक, तो उसने ये पिक भेजी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, उसने मुझे एक लिंक भी दिया था और इसने मुझे लिख दिया कि आप अपने ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे अपना मतलब पूरा एड्रेस भरें। उसके बाद मैंने उसको कुर्तियाँ दी कि मुझे ये कुर्तियाँ लेनी है, तो उसने कहा ठीक है। फिर मैं उसको लिखा था कि प्रोडक्ट पर आप खुद सारी चैटिंग पढ़ सकते हैं, देखिए आप लोग क्या क्या उसने चैटिंग की है मेरे साथ। और उसने मुझे मुझे लिखा था कि 6-7 दिन में, अगर मैंने उसको पूछा भी था मैडम कि ये रिटर्न हो जाएगा, उसने 7 डेज़ में ये रिटर्न हो जाएगा, इसकी पॉलिसी है 7 डेज रिटर्न होने की। और मैंने इससे काफ़ी चैटिंग की थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टुडे जो लिखा हुआ है, मैंने इसको 9 तारीख जिस दिन कुरियर मेरे घर पे आया था, मैंने इसको उस दिन मैसेज किया। जैसे ही गाइस मैंने इससे कुर्ती कंफर्म करने को बोला, यानी कि कुर्ती लेने को बोला, तो इसने मुझे मैसेज भेज दिया, जो आपको पर्सनली मैसेज आते हैं, तो मुझे मैसेज आ चुके थे। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, जब इसने मुझे ये भेजा था कि आपका शिफ्ट हो गया है यहाँ से कुरियर, तो उसने मुझे ट्रैकिंग लिंक भेजा था, जिसे मैंने खोला तो आप लोग देख सकते हैं इस ट्रैकिंग लिंक में दिख रहा था कि कहाँ कहाँ पर ये पहुँचा है। और ऊपर आप लोग देख सकते हैं एक नंबर दिया गया था, उस नंबर पर मैं कॉल करी थी तो वो नंबर बता रहा था कि इनवैलिड है। और आप लोग देख सकते हैं कोई सपना नाम से मतलब मुझे कुरियर आ रहा था, और ये कुरियर बता रहे थे कि ये कुरियर सूरत से आ रहा है। और ये रॉकेट जो मेरे घर पे डिलीवर हुआ है, ये शिप रॉकेट कंपनी से डिलीवर हुआ है। यहाँ तक इसमें मेरे साथ एक मिस्टेक और हो गई थी गाइस। जब भी मुझे इनके मैसेज आ रहे थे तो ये लोग शिप रॉकेट से मतलब मुझे बता रहे थे कि आपका जो कुरियर है वो शिप रॉकेट्स के थ्रू आपके घर पे डिलीवर होगा। और कई बार ये मुझे मैसेज भेज रहे थे कि ई-कॉम एक्सप्रेस, आपने सुना होगा ई-कॉम एक्सप्रेस भी होता है जो हमारे घर पे डिलीवर कराते हैं कुरियर। तो वो उन 2 चीज़ों से आ रहे थे। उस टाइम मैंने गौर नहीं किया और ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन जब मैंने बाद में ये सब कुछ देखा तब मुझे डाउट हुआ कि यार एक बंदा एक कुरियर एक ही रिटर्न भी लेके गया हूँ मैं 2-3 बार आपसे। 2 साइज के मुझे मैसेज किए थे। मैं ही खड़ा हूँ, मेरा नाम मेरी आईडी पूछ लो, मैं आपको बताता हूँ कि कौन दे के गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मंगवाई थी ये 2 थी हमारी, ये 3 थी, ये 3 थी हमारी, और आई हैं 2 ही है ना। आप इसको रिटर्न लगा दीजिए अभी के अभी, ठीक है। और ये भैया हमें डिलीवर करने आए हैं। मैं बिल्कुल, मेरी आईडी अगर कहते हो। आपका नाम क्या है? रवि। मैंने डिलीवर किया। आईडी क्या है? बोल दीजिए कि मैंने सीलबंद पैकेट दिया है। हाँ, सीलबंद किया था, ये मैंने खोला है, अभी इन्हीं के सामने खोला है। देखो अगर आप मेरी ले रही तो मेरे को भी तो अपनी सेफ साइड ये रखनी होगी कि मैंने सीलबंद लिया है। ये गलत है। इस नंबर से मंगाया था ये तो। हाँ, वो तो आईडी अपने आप कैच कर लेगा जी कौन डिलीवर करके करता है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। खोलते समय आप वीडियो बनाते हैं तो देखो, लास्ट टाइम भी मैंने वहाँ देते समय कहा था कि आप इसको खोलोगे ना जब इसकी वीडियो बनाना। नहीं, वो तो मैंने उस टाइम समझ ली, मैं बना हाँ। देख भी तो लेंगे क्या है? ये है एक साड़ी, शायद से झंडे वाला साड़ी है। खोलता इसको पूरा। अरे भाई आजकल लूट है ना, 1000 रुपए का सामान, ये देखो ये 100 रुपए का आइटम है। वो जो उस दिन साड़ी नहीं थी, उसका नाम भी सपना था, इसका नाम भी सपना था।
मंगवाया था सूट, आगे क्या साड़ी, ये कपड़ा है, मतलब आसान का कपड़ा। बिहारी मजदूरों वाला है। आप देख सकते हैं 9 तारीख हाँ, 9 तारीख में कुछ तो क्या हो गया? ये भी साड़ी है, फ्रॉड कर दिया है। पहले के चलते थे ऐसे सितारे वाले। और बोला कि हमारी सपोर्ट टीम दिखा रखे इतने बढ़िया बढ़िया सूट। रिटर्न किया है उसे कर ये भी भैया चेक कर रही है। कंपनी ही तो नहीं है ये लोग बेको डेली दिन भर ये छेड़ रहे हैं ऐसे फोन, तब जाके हो रहा है इनका। तो देख लिया होगा गाइज आप लोगों ने किस तरीके से मुझे जो कुरियर में मेरे को कपड़े मिले हैं किस तरीके के मिले हैं। जब मुझे ये कपड़े मिले उसके बाद मेरा दिमाग अच्छे तरीके से घूम गया था, बिल्कुल भी मूड नहीं था, मतलब मैं कुछ करूं। मैंने उस बंदे से भी अच्छे से पूछा नहीं जो मुझे पूछना चाहिए था, माइंड बिल्कुल बंद हो गया था। उसके बाद मैंने इस बंदी को मैसेज किया और ये बंदी मुझे क्या क्या लिखती है आप, मतलब मैंने इसको बहुत कुछ लिखा। इसने मुझे लिखा कि आपने मतलब मेरे को रिटर्न करने को बोल दिया है तो हम आपका ना सपोर्ट टीम हमारी आपकी हेल्प करेगी। बट कौन सी सपोर्ट टीम, मैंने इसको बोला कौन सी सपोर्ट टीम, मैंने तो कोई करवाया भी नहीं। आप सारे मैसेज पढ़ सकते हैं, ये मेरे सारे मैसेज को रीड कर रही थी या जो भी है कर रहा था। इसने उसके बाद रिप्लाई नहीं किया। और ऐसा ही एक नंबर मेरे पास और था जो कि सेम वहीं का था, मतलब इंस्टाग्राम स्पॉन्सर से ही मेरे को मिला था। मैंने इसको भी मैसेज किया, वो नंबर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने उसको भी मैसेज किया और मैंने उसको भी लिखा कि आप क्या मतलब ऐसे कोई कुर्तियाँ सेल करते हो। तो उन्होंने कहा था कि हाँ 3 कुर्तियाँ आपको 999 रुपीज़ में मिल जाएंगी। लिमका उसने देख सकते हो आप लोग, और इसका जो नाम था वो अयाना फैशन करके था। नंबर आप लोग देख सकते हैं। और जिससे मैंने मंगाया था वो था निबिया फैशन करके। और वैसे ही जब कुरियर मेरे घर पे आ रहा था जो ट्रैकिंग नंबर था उस पर उसका नाम सपना लिखा हुआ था। तो ये देख सकते हैं जो दूसरा नंबर था उसके पास भी सेम डिट्टो कुर्तियाँ थी, उसने वही डिट्टो लिंक भेजा था, सब कुछ वही था लिखा हुआ। बट इसको मैंने क्योंकि मेरे को पता चल चुका था फ्रॉड था, इसको मैंने बहुत खरी खोटी सुनाई। मैंने इसको ऑडियो भी भेजी, आप लोगों को दिख सकता है यहाँ पे। और इसमें मैंने इसको बहुत कुछ बोला। तो गाइज इस तरीके से ये फ्रॉड मेरे साथ हुआ। 1000 रुपए गाइस जाना भी बहुत बड़ी बात होती है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर अपनी मेहनत से कुछ कमा रहा है तो एक एक रुपए जोड़ता है। और 1000 रुपए जोड़ना 1000 रुपए मेरे लिए जाना बहुत बड़ी बात है। बीपी लो होने तक हो गया था, क्योंकि मैं एकदम से इतना, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो मैं इस चीज को वो नहीं कर पाई। मुझे लगा सारा ब्लेम मेरा है, सारी गलती मैंने किया। मुझे है गलती, मेरी बहुत बड़ी गलती है। गलती क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। गलती इसलिए है गाइस क्योंकि मैंने वाले लोगों पे जो अपने जो स्पॉन्सर में डालते हैं उन लोगों पे मैंने बिलीव किया, ऐसी वेबसाइट वाले लोगों पे बिलीव किया। और बिलीव करने के बाद ऐसा मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा गाइस, अगर आप लोग भी मेरी तरह गलती कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों को कहीं पे दिखता है कि एक कुर्ती के साथ आपको 2 कुर्ती फ्री में मिलेंगे, या फिर 999 में या 599 में आपको इतनी कुर्तियां मिलेंगी, ऐसी मिलेंगी, तो ये सारी फ्रॉड होती हैं गाइस। बहुत ज्यादा, मतलब पूरे के पूरे फ्रॉड होते हैं। ये लोग आपको बताते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर आप लोग भी मेरी तरफ गलती कर रहे हैं तो आप लोग समझ जाएं, बिल्कुल भी इन पे भरोसा ना करें। अगर आपको कोई चीज लेनी है तो आप एक अच्छी कंपनी से, अच्छे ऐप से लें, जैसे फ्लिपकार्ट से ले लीजिए, अमेजोन से ले लीजिए, मंत्रा से ले लीजिए। जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, जो फ्रॉड होते हैं, स्पॉन्सर्स में आते हैं, जो ये लोग दिखाते हैं वेबसाइट वगैरह, इन पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगी, जो मेरा ये कोरियर आया था, ये आया था शिप रॉकेट्स। मतलब आपको पता है एक्सप्रेस वे, ऐसा कुछ ई-कॉम, ये चीजें आती है ना, ई-कॉम, एक्सप्रेस वे, ये लोग जो हमारे घरों में डिलीवर कराते हैं, ये कंपनी होती है, इनसे आती है। तो मेरा जिस कंपनी से आया था, ये शिप रॉकेट्स कंपनी है, इसके थ्रू मेरा आया था। तो अगर आप लोग भी कोई भी, मैं तो यही कहना चाहूंगी, मैं फर्स्ट टाइम आया मेरा शिप रॉकेट से, मैं यही कहना चाहूंगी अगर आप लोग भी शिप रॉकेट कंपनी से आपका कुरियर आता है तो प्लीज आप लोग ना लें, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो प्लीज आप लोग इन चीजों पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। ये वेबसाइट जो भी आपको ऐसे देती है, शिप रॉकेट साइट है जो आपके कोरियर को आपके घर तक डिलीवर कराता है, इन लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। शिप रॉकेट कंपनी का शिप रॉकेट का कोई भी कोरियर आप लोग पिक ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है।
तो गाइस मेरे घर में 2 लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी जो खुद की देवानी है उसके साथ हुआ है। उसने ओलेक्स पे अपना एक ड्रेस डाला था, गाउन डाला था, तो ओलेक्स पे भी उसके साथ ऐसा ही फ्रॉड हुआ। एक बंदी ने उसको बोला कि मैं इंटरेस्टेड हूँ ओलेक्स पे। आपको पता है कि लोग अगर हम अपना कोई चीज डालते हैं तो वहां पे लोग उससे लेने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो उसको भी ऐसा आया था कि मुझे लेना है, तो उसने उससे व्हाट्सएप नंबर मांगा और उनकी बातें हुई और उस बंदी ने उसका मतलब बैंक की डिटेल मांगनी शुरू कर दी, ये करनी शुरू कर दी। तो उसको लग चुका था, वो बच चुकी थी इस चीज में। उसको एक दिन समझ आ गई कि ये मेरे साथ फ्रॉड कर रही है, तो उसने उसको सुनाया, बहुत अच्छे सुनाया और उस पर कंप्लेन भी करी। वहीं दूसरा मेरे कोई रिलेटिव है, उनके साथ भी हुआ था। उनके साथ उनके 20,000 रुपए बैंक से निकाले गए हुए हैं। वो क्यों निकाले? क्योंकि उनको भी कॉल आया था। कॉल पे उनको बोला था कि हम मोदी सरकार की कोई स्कीम है, ये है वो है, पता नहीं क्या बोला। गांव से रिलेटिव है वो बंदी, मेरे जो रिलेटिव है वो गांव की है। तो उनको बिलीव आ गया, उन्हें लगा होगा शायद से मोदी सरकार का कोई नया स्कीम आई होगी, तो मोदी सरकार इस वजह से कुछ दे रही होंगी हमें। तो उसने अपनी बैंक डिटेल वगैरह सब उनको दे दी और देखा तो 1 घंटे बाद उसका सारा जो पैसा था बैंक में, उसके अकाउंट में वो सारे निकल गए थे, यानी कि 20,000 उसके निकले थे। तो गाइस आजकल बहुत ऐसा फ्रॉड हो रहा है, आप चाहे किसी में भी देखो बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। मेरे को भी मतलब मैं खुद में ये सोच रही हूँ, मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, मुझे ये पता है कि मैं देखती हूँ यूट्यूब पे कि फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ये खुद मेरे साथ हो गया। मुझे बिलीव ही नहीं हो पा रहा है कि मेरे साथ ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं एकदम से वो नहीं कर पाई इसमें। अब गलती मेरी ये है कि जब वो बंदा मेरे को कोरियर देना आया तब मैंने उस बंदे पे भरोसा करके उसको पैसे देके फिर वो कोरियर फाड़ा। लेकिन अगर मैं उसको नहीं कोरियर पहले फाड़ देती, अब मुझे अब लग रहा है कि अगर मैं उस कोरियर को पहले फाड़ देती और उस बंदे के पैसा भी नहीं देती, भले वो उस कोरियर को नहीं ले जाता, उस पर एक्शन ले लेती, बट नहीं, मुझे लगा कि बेचारा पता नहीं कोरियर देने आ रखा है, कहीं सच में कपड़े होंगे और फंस गया, मतलब परेशान हो जाएगा। तो मैंने उसको पैसे देके कोरियर खोला तो उसमें था ही नहीं मेरा आइटम। तो बस गाइस यही मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग भी अगर ऐसी किसी चीजों में फंस रहे हो तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप लोग इन चीजों से बचें, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। किसी भी चीज में, चाहे बैंक से हो, किसी भी चीज में हो, यूट्यूब से हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आपकी ईमेल आईडी हो, कुछ भी हो, हर जगह फ्रॉड हो रहा है। तो आप लोग प्लीज बचें इन चीजों से। मेरे साथ ये हो चुका है, आप लोग इन चीजों से बचें। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सीधा एक बार पुलिस के पास जाएं, लीगल एक्शन लें इन लोगों के लिए। बाकी मेरे पैसे तो वापस नहीं आ सकते हैं, बट मुझे ये लगता है उन्होंने मेरे जो पैसे खाए, मैं उनको यही बददुआ देती हूँ कि उनको वो पैसे कभी भी ना लगे, जितने उन्होंने मेरे खाए हुए ना उससे डबल उनका निकल जाए। बाकी और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। ये मेरी आज की एक वीडियो थी आप सभी लोगों के लिए, और ये वीडियो मुझे इसीलिए बनाना जरूरी था कि ताकि आप लोगों को भी इस चीज के बारे में पता चल चुके कि आजकल लोग किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो गाइज प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन भी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है या होने वाला है वो लोग सतर्क हो जाएं।